आगाज अहम खबर से। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग हो गया। गो स्लो पॉलिसी अपना ली। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर रवां दवां है। नए शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर इस वक्त रवां दवां है, जबकि अब 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। शुरका इतवार को जहलम में पड़ाव डालेंगे। लॉन्ग मार्च की सुस्त रवि के बाद खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी भी रोक दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च और लॉन्ग हो गया है। गो स्लो पॉलिसी अपना ली गई है। आपको ये भी बताएं कि लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर रवां दवां है और अब 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इसके इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शुरका इतवार को जहलम में पड़ाव डालेंगे। आपको अपडेट करें कि लॉन्ग मार्च की सुस्त रवि के बाद खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी भी रोक दी गई है। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग हो गया है। गो स्लो पॉलिसी अपना ली। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर रवां दवां है, जबकि नए शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। शुरका इतवार को जहलम में ही पड़ाव डालेंगे। लॉन्ग मार्च की सुस्त रवि के बाद खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी भी रोक दी गई है। लॉन्ग मार्च की सुस्त रवि के बाद खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों की रवानगी को भी रोक दिया गया है। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग हो गया है। गो स्लो पॉलिसी अपना ली गई है। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर रवां दवां है और अब नए शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। शुरका इतवार को जहलम में पड़ाव डालेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि लॉन्ग मार्च की सुस्त रवि के बाद खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी रोक दी गई है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई करवाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कोशिशें कर रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि एक सियासतदान ने फौज को सियासी जमात के खिलाफ खड़ा किया, जिससे मुल्क टूट गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि ये चाहते हैं सबसे बड़ी जमात को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर दें। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि एक सियासतदान ने फौज को सियासी जमात के खिलाफ खड़ा किया, जिससे मुल्क टूट गया। हाँ जी, आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं होगी। हम फौज के साथ हैं। पाकिस्तान के लोगों को क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, वो इस पाकिस्तान से थी। वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इस पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा ये था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहां एक सियासतदान, उसने साजिश की, अपनी कुर्सी के लिए उसने इस पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उनको हक नहीं दिया। क्यों? जो उनका हक था कि जब इलेक्शन जीते तो उनको क्यादत करनी चाहिए थी। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आजाद हो गया। आज फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी,
पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे, एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे, ये साजिश है। वक्त पर ही होगा। धौंस, धांधली और धमकी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान ने एतराफ़ किया वो मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। इमरान खान जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही लॉन्ग मार्च का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग हो गया। गो स्लो पॉलिसी अपना ली गई। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर रवां दवां। नए शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब मुगल ने। जी तैयब, बताइएगा लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचा, किस स्पीड से आगे बढ़ा है? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी लॉन्ग मार्च है जो आज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है और कुछ देर पहले जो 5वें रोज का आगाज था वो चंदा किला से किया था। अभी जो है वो सुपर एशिया के सामने इस्तकबाल किया गया है, वहाँ पर इमरान खान ने खिताब भी किया है। अब ये जो लॉन्ग मार्च है वो अगली मंजिल की तरफ जो है वो रवा दवा है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग मार्च के जो शुरा है वो अंदरून शहर जो है वो जा रहे हैं और अगला जो इनका पड़ाव होगा वो होगा शेरावाला बाग, जहाँ पर बुकला बरादरी जो है वो इमरान खान का जो है वो इस्तकबाल करेंगे और वहाँ इमरान खान का दूसरा खिताब होगा। और कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो कंटेनर के साथ साथ इमरान खान के साथ पैदल जो है वो शेरावाला बाग जा रही है। वहां पर खिताब के बाद जो अगला पड़ाव होगा, तीसरा और आखिरी, वो होगा गोंदलावाला अड्डा। वहां पर जो है वो पीटी अपना आज पूरा पावर शो करेगी। वहां जिला भर के जो कारकुनान है, रहनुमा है, टिकट होल्डर और तंजीमी होते दरान है, उनको वहां पर इकट्ठा होने का कहा गया है। और आज इमरान खान का जो आखिरी खिताब है वो गोंदलावाला अड्डा पर होगा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि काफिला जो है वो अंदरून शहर जीटी रोड पर जो है वो रवा दवा है। कुछ ही देर बाद जो है वो शेरावाला बाग पहुंचेगा। वहां पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो काफिले की मुंतजर इस्तकबाल करने के लिए वहां पर लोग जमा है, बुकरा बरादरी जमा है। इमरान खान का यही कहना है कि वो आज अपना सारा दिन जो है वो गुजरांवाला के लोगों के साथ गुजारेंगे और यही हो रहा है। जैसे ही ये काफिला वहां से गुजरा, इसकी स्पीड आज इतनी सुस्त रवि का शिकार नहीं थी, लेकिन सुपर एशिया के बाद जो है वो क्योंकि लोग गाड़ियां इस कदर ज्यादा है कि काफिला जो है वो ऐसे ही चल रहा है जैसे पैदल जो है वो लोग सफर कर रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। और अभी जो काफिला है बाकायदा तौर पर अंदरून शहर में दाखिल हो चुका है, कंगनी वाला के करीब ये पहुंच चुका है। उसके बाद बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे यहाँ कोई खिताब नहीं है, कोई इस्तकबाल नहीं है। उसके बाद शेरावाला बाग जो है वो वहां पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, वहां पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। उसके बाद तीसरा और आखिरी जो पड़ाव होगा वो गोंदलावाला अड्डा होगा। वहां पर इमरान खान खिताब के बाद आज 5वें रोज का जो लॉन्ग मार्च है वो वहां पर इख्तिताम पजीर करेंगे। अगले रोज जो है वो पिंडी बाईपास से जो है वो जो लॉन्ग मार्च का जो आगाज किया जाएगा, जो राहवाली तक जाएगा और उसके बाद गखर जाकर अगले रोज का जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कारकुनान जो है वो भरपूर अंदाज में लॉन्ग मार्च के साथ साथ आ रहे हैं। हमने देखा कि 2-3 दिन से कारकुनान की यही सूरत हाल है, वो रोजाना रोड पर आते हैं इस्तकबाल के लिए, लेकिन खान साहब नहीं आते। आज भी लाखर खान साहब गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। कारकुनान को अपने कायद का इस्तकबाल करने का मौका मिल गया और वो जैसे जैसे खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, कारकुनान भी पुरजोश और उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। जी, लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की सड़कों पर रवा दवा है। बहुत शुक्रिया तैयब मुगल, आपने में तफसीलात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि इमरान खान को इससे कोई गर्ज नहीं कि नौजवानों के पास रोजगार है या नहीं है। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे एमक्यूएम रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग जारी है। क्या ऐलान किया कि मैं 350 डैम बनाऊंगा, क्या ऐलान किया 1 करोड़ अवाम को नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान बनाऊंगा। रिजल्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। जो दावा, जो वादा उन्होंने एमकेएम के साथ किया उस पर भी तकरीबन अमल नहीं हो सका। एमकेएम पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने सियासी जद्दोजहद कर रही है। एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत को कायम व दायम रहना चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं खान साहब का वो जो आज उन्होंने कल रात को जो फरमाया कि बैलेट बॉक्स से नरम इनकलाब और खूनरेजी के जरिए चाहे तबकुन इनकलाब नहीं, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, सियासी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अवाम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा।
फिर आप फरमा जमहूरी तरीके कार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, सियासी तरीके कार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अवाम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आप फरमाते हैं, आप धमकी देते हैं कि माशाल्लाह लगाए तो लगाए। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत पसंद है, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम व दायम रहना चाहिए, मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए, मुल्क में अमन अमान कायम रहना चाहिए। इन 3 नुकात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। MKM पाकिस्तान वायदा तौर पर मैं समझता हूँ तमाम सियासी हलकों को, बिलखसूस PTI से पुरजोर अपील करती है कि वो सियासी तरीक़ेकार अपनाए, सियासी मज़ाकरात के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाए, और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने जो मज़ाकराती कमेटी बनाई है उनके साथ बैठे, मसाइल का हल निकालें और बातचीत के ज़रिए, अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाएं। साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुआहदा MKM पाकिस्तान ने वफाक हुकूमत के साथ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अब तमाम लोगों ने, बल्कि कराची के अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कि उनका एक जो वादा मुतालबा था कि कराची सर्कुलर रेलवे, आप सबके इल्म में है, कराची के अवाम के इल्म में आ चुका है कि वो CPEC में शामिल किया गया। कल सबहर एक्निक के जरिए भी उसको पास कर दिया गया। तकरीबन 300 अरब रुपए से ज़्यादा लागत के तौर पर KCR का मनसूबा इंशाअल्लाह पाए तकमील की तरफ जाएगा। साथ साथ संसद के हवाले से MKM ने पिछली हुकूमत से भी लड़ाइयाँ लड़ी, कैबिनेट के अंदर हो, असेंबली के अंदर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमने हमेशा हर जगह बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हमारी पूरी ख्वाहिश है कि 31 मार्च तक सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए और आने वाला इंतखाबात जो वायदा तौर पर MKM की पॉलिसी है कि यस आने वाला इंतखाबात अगस्त 2023 में हो, उससे पहले डिलिमिटेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। 4 महीने जो कानूनी तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसमें मुकम्मल करेंगे। अच्छी बात यह है कि चूँकि मेरी पार्टी ने मुझे IT के हवाले से मंतखब किया था, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन यानी 7 नवंबर को 42 अरब रुपए की लागत से कराची IT पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम साथी हज़रात को, कराची के तमाम IT इंडस्ट्रीज के लोगों को, एकेडमिया के लोगों को, तमाम लोगों को दिन बुलाएंगे। तो 42 अरब रुपए की लागत से कराची IT पार्क का संग बुनियाद 7 नवंबर को रखा जाएगा। दूसरी बात क्या थी, हम वफाक हुकूमत के साथ साथ सूबा हुकूमत से क्या कहते हैं कि वो तमाम 30 मार्च नहीं, गालिबन 30 मार्च, आई डिड रिमेंबर 30 मार्च दोपहर 2 बजे जो एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत के साथ हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, बुक्टी साहब मौजूद थे, मैंगल साहब मौजूद थे। उनके सामने क्या था कि हर सूरत में आर्टिकल 148 के हवाले से मामला को पाए तकमील तक लेके जाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो मामला अब तक हल नहीं किए गए। डिलिमिटेशन के हवाले से MKM पाकिस्तान का वायदा दो टोक मौक़िफ़ है कि 60 से 70 सीटें, हमारे वसीम भाई 60 से 70 सीटें ऐसी हैं किसी लेवल पे जिसको जेरिमैंडरिंग की गई है, उसमें तब्दीली लाई गई है। MKM ने खुले वायदा तौर पर उसको मुस्तरद किया है। यस, द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान, MKM पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सुस्त गोई का शिकार है। MKM मुतालबा करती है कि जो दावा, जो वादा आपने इन तमाम सियासी रहनुमाओं के दरमियान किया था, यानी जिसे कहते हैं कि एक सियासी जरगे के सामने आपने जो वादा किया था, जो रिटन मुआहदा किया था, उस पर हर सूरत में अमल कराया जाए, अब किया जाए, वरना MKM को दूसरा तरीका भी आता है। साथ साथ MKM पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करती है कि यस, अफ़वाम व तफ़हीम के साथ, प्यार व मोहब्बत के साथ, इखलास व खलूस के साथ सियासी मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार होना चाहिए और PTI से बिलखसूस कि किसी भी खून रेज़ इनकलाब की तरफ नहीं
بلکہ سیاسی طریقہ کار کو اپنائے اور سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا جس کا اشارہ امین بھائی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں جب ایم کیو ایم کا ایگریمنٹ ہوا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے اسلام آباد میں جس کا ذکر ہوا، اس وقت ملک کے حالات بہت مشکل میں تھے. اکانومی ایک بہت مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، پاکستان سے تعلق تھا جس کا. اس سے نکلنے کے وقت آ رہے ہیں. ایسے میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جس سے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آگے. اب پاکستان میں جب بہتری ہونے لگتی ہے تو اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں، جس کا ذکر امین بھائی نے کیا اور پورا ملک اس کو فیس کر رہا ہے. میں اپنی بات صرف اس حد تک رکھوں گا یہاں کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آرٹیکل 140A سے ریلیٹڈ، جس کا ڈسیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے